ये धजिया उड़ाना ही हो गया, डर खत्म हो चुका है ना। आप देख रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग नहीं है, सिर्फ एक कह सकते हैं तो सन, इसको बोल सन की बोल सकते हैं ना। ये मतलब लड़का का तो कमी है ही, गलती है ही कि मतलब वो निडर होकर के गोली मार दिया, तो उसमें मतलब गलती के साथ साथ उसमें डर भी है, क्योंकि इस जो वीडियो है, जो मैटर चल रहा है, उसमें आप मतलब देखे होंगे कि वो नकाब पहन के, अगर उसके में डर नहीं होता तो नकाब पहन कर नहीं जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। तो अभी एक घटना के बारे में पता चला है जो सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया है। बक्सर में, बिहार के बक्सर में हुए एक कांड को लेकर बहुत ज़्यादा अभी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, जो कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के वरमाले पे जाके उसके सीने में गोली मार दी। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे दो सहयोगी, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो मनीष जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एक प्रेमी ने जाकर अपनी प्रेमिका को गोली मार दी उनके वरमाला सेट पे, तो क्या उन्होंने ये सही किया? देखिए, जो मतलब ये जो खबर चल रही है मीडिया में कि मतलब उस लवर ने या उस प्रेमी ने उस प्रेमिका को मतलब वरमाला के दौरान ही उसके ऊपर मतलब गोली चला दिया, तो गोली जो चला दिया है, जो भी आशिक है, वो गोली चलाना ये मतलब निंदनीय है। मतलब ये जो भी वो कांड किया है, वो मतलब काम गलत है। किसी भी महिला या व्यक्ति किसी के ऊपर मारने पीटने का ये जो काम करता है वो गलत है, कानूनी तौर से वो गलत है। लेकिन मतलब जो आप बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का बात है, तो मतलब उनको ये विचार करना चाहिए था, चाहे वो लड़की को हो या लड़का को हो, बैठ करके मतलब बात करना चाहिए था, विचार करना चाहिए था कि शादी अगर कहीं और कर रहा है तो वो प्रेमी जो भी लड़का है उसको मतलब अच्छे तरीके से उस बात पे मतलब विचार करना चाहिए था, उसके बाद उसको समझाना चाहिए था। अगर नहीं समझता तब कोई मतलब जो मतलब तो गोली मार देना चाहिए था। गोली नहीं मारना चाहिए, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि गोली नहीं मारना चाहिए। किसी को मारने पीटने का ये अधिकार आपको नहीं दिया है संविधान, समझे? मारने पीटने का या किसी को गाली देने का ये संविधान आपको अधिकार नहीं दिया। आपको उसको आप प्यार करते थे तो इसका मतलब ये थोड़े कि कानून आपको ये अधिकार दे दिया कि आप गोली मार दीजिए किसी को। आप उसको समझाते, प्यार से समझाते, बताते कि मतलब ये गलत हो रहा है, चाहे मेरे साथ गलत हो रही है या तुम्हारे, उस चीज के लिए मतलब अच्छे से बात किया जा सकता है, समझे? ये नहीं कि मतलब आप उठे, डायरेक्ट उठाया गोली, कट्टा उठा जाके किसी को मार दिए। ये तो बहुत ज्यादा गलत है कि आप इतना ज्यादा आपको निडर हो गए हैं, डर ही नहीं है आपके अंदर कि आप जाके गोली मार दे रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो आपको तो शांत रहना चाहिए। गोली मार के फरार हो गई, ये कौन सा नियम है? और लड़की के साथ जो हुआ वो भी वरमाला के सेट पे, उसकी शादी के साथ उसके हस्बैंड पे क्या बीता? आप लोग के बीच में जो भी बातचीत थी ये करना चाहिए था। लड़की को भी ये सोचना चाहिए था, जो मतलब हम ये नहीं कहते कि लड़की का गलत है या लड़का का गलत है। गलत मतलब किसी का हम नहीं ये कह सकते। मेरे कहने का ये मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं कि वो गलत है चाहे ये गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि अब वो जब अगर वो प्यार करती थी तो उसको भी समझना चाहिए था। अगर ये लड़का प्यार करता था उससे तो इसको भी समझना चाहिए था। समझ बुझ के दोनों को विचार करके तब कोई कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब लड़का प्यार करता है तो किसी को जाके किसी लड़की को गोली मार दे, ये गलत है, समझे? ये गलत है। यहाँ बढ़ते हुए अपराध को देखा जाए, प्रेम प्रसंग जो भी है, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क डालता है अपराध, बढ़ते हुए बिहार में अपराध को, कि खौफ नाम का चीज ही नहीं रहा है। अगर उनमें कानून को लेकर, प्रशासन को लेकर डर रहता तो कोई भी रहे वो इस तरह से हरकत करने पे 100 बार सोचते हैं, पर वो डर नहीं दिख रहा है अब अपराधियों में। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे खबर भी होंगे कि पुलिस पे भी हमला हो गया है, कुछ ही ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कुछ ही मंथ, कुछ ही महीना पहले अक्सर सुनने को मिलता है कि जो लड़की यहाँ पे प्रेम प्रसंग नहीं कह सकते, यहाँ पे इसको कर सकते हैं अपराध। जिस तरह से बढ़ रहा है बिहार में, उसी को मन जो कहते हैं ना, मन बढ़ गया है उस तरह। कानून व्यवस्था में धज्जियां उड़े जा रहा है, इस पे मतलब कि क्या लगता है आपको? जैसे कि जहाँ तक अभी हम बोल रहे हैं वही बात कि ये धजिया उड़ाना ही हो गया, डर खत्म हो चुका है ना। माफियाओं, गुंडा, कोई भी अब
पुलिस प्रशासन का डर नहीं दिख रहा है, जो कि जिस तरह से आप वीडियो देखे होंगे, जिस तरह से आप खबर देखे होंगे, वैसे मन और दिल में जिसका डर खत्म हो गया अपराधियों का, सोच रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, हम अपना करके अंजाम दे लेंगे। पर आप देख रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग नहीं है, सिर्फ एक कह सकते हैं तो सनकी बोल सकते हैं, हाँ, साइको बोल सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए आप प्रेम प्रसंग पे टॉपिक चल रहा है तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि जो चीज़ हमको नहीं मिला तो उस जबरदस्ती पाने के लिए हत्या करना एकदम मेंटली और एकदम साइकोलॉजी या डिस्टर्ब इसको बोल सकते हैं कि हाँ। अक्सर सुनते हैं कि लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो लड़का गोली मार दिया, ये उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया, ये सब बात अक्सर सुनने को मिलता है। तो ये सब सही सुनने को मिलता है, इसीलिए सुनने को मिलता है, इसी वजह से सुनने को न मिलता है कि उनमें डर नहीं है, उनमें खौफ नहीं है कि मेरे साथ होगा क्या, मेरे साथ बिहेव क्या करेगा। प्रशासन पुलिस कहीं का उनको डर ही नहीं दिखता है कि हाँ हम ही किए तो मेरे साथ क्या कार्रवाई हो जाएगा। एकदम निर्भय हो गए हैं वो लोग, कुछ उन लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि जो हम कर रहे हैं एकदम डर, कहते हैं कि जिसमें डर नहीं है वही ये सब काम कर सकता है, वही देखने को मिल रहा है कि हाँ एकदम डर नाम का चीज ही हट गया है दिल से, कोई खौफ ही नहीं है प्रशासन और पुलिस और अधिकारियों का। एकदम अपराध इसी तरह से एकदम बढ़ते हुए चला जा रहा है। आप बिहार रेशियो देख सकते उठा के, एकदम हाल ही में एकदम हत्या ये वो बहुत सारा ऐसे है बिहार में जो अब हम। पीयूष जी आप जो बात बोल रहे हैं कि मतलब अपराध बिहार में बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रही है, तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम रहता है ना उसको सरकार रोक पाता है, पर्सनली द्वेष जो रहता है ना उसको सरकार नहीं रोक पाता है, नहीं पुलिस प्रशासन रोक पाता है। आपका कहना जायज है कि ऑर्गेनाइज क्राइम, पर कहीं ना कहीं उस तरह से आप कहीं ना कहीं आपका सिस्टम में कुछ ना कुछ चूक हो रहा है कि आदमी और उस आदमी को खौफ खत्म हो जा रहा है ना, उसको डर नहीं है प्रशासन का। पुलिस प्रशासन में खामियां तो है लेकिन खूबियां भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ खामियां। देखिए क्राइम करने के बाद पकड़ा भी जाता है, जो मतलब क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, पकड़ा जाएंगे लेकिन फिर कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है कि वो पकड़े जाते हैं। तो आप ये भी तो देखिए कि ठीक है आप कुछ किए उसके बाद पकड़े गए तो उससे क्या फायदा, वो चीज तो हो जा रहा है ना, अगला आदमी को सीख दीजिए ना। आपका कहना सही है, मतलब जो कानून बना है उसके अनुसार जो पकड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए कड़ा मतलब सजा दिया जाए तब वो मतलब आगे का क्राइम ना हो, ये मतलब करना पड़ेगा हमारे सरकार को मतलब निश्चित करना पड़ेगा। सरकार लापरवाही कर रही है इस चीज में कि आप इतना छूट दे रहे हैं, आप इतना मतलब आपको इतना कड़ा रखना चाहिए कि लोग किसी को कुछ भी चोट पहुंचाने से पहले सोचे। ये तो डायरेक्ट एकदम निडर होके निर्भय होके जाके गोली मार दिया वरमाला पे, उसके अंदर तो चुटकी भर भी डर नहीं। जैसे कि आपने कहा कि मतलब वो निडर होकर के वो मतलब वरमाला के स्टेज पे चढ़ के गोली मार दिया, तो देखिए ये जो मैटर है मतलब ये प्रेम प्रसंग का है, समझे, प्रेम प्रसंग का। तो इसमें सिर्फ न ये मतलब लड़का का तो कमी है ही, गलती है ही कि मतलब वो निडर होकर के गोली मार दिया, तो उसमें मतलब गलती के साथ साथ उसमें डर भी है, क्योंकि इस जो वीडियो है जो मैटर चल रहा है उसमें आप मतलब देखे होंगे कि वो नकाब पहन के, अगर उसके में डर नहीं होता तो नकाब पहन कर नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि निडर के साथ साथ डर भी है उसके पास। अगर डर नहीं होता कि हम पकड़े जाएंगे, चाहे हमको कोई पीटेगा, चाहे मतलब पुलिस प्रशासन हमको पकड़ लेगा, तो नकाब पहन करके नहीं जाता, निडर के साथ साथ डर भी है उसके पास। बात यहाँ नकाब की आई तो हम आपको कह देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो आप बोल रहे हैं कि वो डर से नकाब पहना हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो डर से था। वो इस कारण भी हो सकता था कि लड़की पहले ही पहचान ले उसका अंजाम वो न दे पाए उस चीज को, इस कारण से भी वो पहन का। अगर डर जिसके अंदर हो गया ना वो अपराध नहीं करेगा कभी। ये बात सोचने लगा, डर रखा दिल में मन में और सोचने लगा कि हाँ कोई भी काम अगर सोच कर कीजिएगा ना वो गलत हो ही नहीं सकता, क्या कि सोचने के बाद मंथन होता है उस चीज को, और उस चीज को इतना गहराई इतना डीपली आप चले जाइएगा ना कि उस चीज का क्या खराब है क्या अच्छा है आप खुद निकाल लीजिएगा। देखिए प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के बाद जो आप गलतियां करते हैं, जो टॉक्सिक हो जाते हैं, सुनते होगे सनकी हो जाता है, ये सब सरासर गलत है। जैसा कि उस लड़के ने किया, तो आपको क्या लगता है कि उसको सजा मिलेगी या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही? सरकार कुछ करेगी या नहीं? और कैसे देगा सरकार?
कुछ दिन के बाद कुछ कैसे दिन के लिए पर- जेल में छोड़ रखा कैसे जाएगा, देगा? फिर छोड़ देगा। उसके साथ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे ही कैसे छोड़ दिया जाएगा? मतलब ये संविधान अधिकार थोड़े देता है लड़की की तो जान ले ली किसी के उसने। ऊपर जान ले ली कि मतलब देखिए इलाज चल रहा है, जान ली नहीं है, इलाज चल रहा है। मतलब ये नहीं कह सकता है कि वो मतलब उनका वो हो गया, अभी इलाज चल रहा है, उसके बाद मतलब पुलिस प्रशासन उसको पकड़ेगी, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगा। ये नहीं कह सकते कि मतलब ये कर दिया वो कर दिया, कानूनी कार्रवाई कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई पक्षपात करके नहीं हो जाए, लेकिन वो गलत किया है, वो लड़का गलत किया है, समझे? आपको इस पे कुछ बोलना है? जैसे कि ठीक है, आप बोले कि कार्रवाई होगा नहीं होगा, पर नहीं होगा, नहीं होगा अरे, कानून जैसे का कि आप उल्लंघन क्या किया बोल वो। रहे हैं, पूरा बात सुनिए। आपकी कार्रवाई होगा नहीं होगा, इनका क्वेश्चन मार्क को क्लियर करने जा आप। जैसे कि आपने पूछा कि होगा कि नहीं, पर ये चीज़ आप देखते आए होंगे, जो भी क्राइम हुआ है, जो भी हुआ है, हमारा सरकार, हमारा सिस्टम उसको सॉल्व करने का कोशिश किया और किया भी है। कोशिश नहीं कह सकते हैं, किया ही है लगभग। पर हम यहाँ बात उठा रहे हैं कि जो जिस तरह से अपराध जो कर रहे हैं, अपराधी जो हैं, उनमें डर खत्म हो चुका है ना। डर हमें अपराध बंद करने के लिए पहले उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, पहले उस बुनियाद को सुधारना पड़ेगा कि हाँ, उस चीज़ से आदमी को लगे कि ये। पर एक चीज़ और बोलना चाहेंगे हम कि अगर आप अपराध और जो अभी हत्या हुआ है, जो लव जो भी था, प्रेम प्रसंग जो है, उसमें हत्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं कि हाँ, साइको भी बोल सकते हैं कि इसको साइको तौर पे भी देखा जाएगा कि ये अपराध लगभग ये अपराध के कारण नहीं, कुछ ये कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि हाँ ये कोई मकसद चाहे कोई अपराध करने पे इसको साइकोलॉजी जो साइको बोलते हैं ना, वो उसी तरह से इसको कहावत सुने होंगे कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, बस वही कहानी है। जैसे ये चीज़ गलत है। आप अगर अध्ययन साहित्य गीता जो भी उसमें लिखा भी हुआ है, पढ़ते भी होंगे, चाहे देखे भी होंगे कि प्रेम जो भी आप बोल रहे हैं प्रेम पे है, तो ये प्रेम जो है जिसको निस्वार्थ भाव का ये चीज़ है। अगर प्रेम रहेगा ना तो उसमें आज़ादी रहेगा, और जिद रहेगा ना तो उसको पाने का ही जिद रहेगा। तो इसको प्रेम, इसको साइको बोल सकते हैं। साइको इसको जिद बोल सकते हैं कि हाँ, जिद जो मेरी नहीं हुई। हाँ, इन लोगों से बातचीत करके पता चला है कि हाँ, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में भी गड़बड़ी है, और ये मतलब कि इतना थोड़ा सा साइको टाइप का लगा इस चीज़ को लेके। पर इस पर आपकी क्या राय है? क्या लड़का को सजा मिलेगा या नहीं? इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।